अभी तक इस फाइटर पायलट को ये नहीं पता कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, जो मेरी प्रेमिका है, वो खुद ही एक मोसाद की ट्रेंड फील्ड एजेंट है। और फरवरी 1966 में मुनीर रेवदा को मोसाद के उन एजेंटों से मिलाया जाता है। फिर भी वो एजेंट नहीं बताते कि हम मोसाद के एजेंट हैं या मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। वो भी ये बोलते हैं कि हम इराक की इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है, ये गवर्नमेंट भेदभाव करती है। तो रेवदा को भी लगता है कि यार नहीं, मेरे साथ भी भेदभाव हो रहा है। तो वो एजेंट बोलते हैं कि इजराइल हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अगर तुम हमारे साथ काम करो। तो फाइटर पायलट बोलता है, या जो भी जमील रेवदा बोलता है कि मुझे क्या करना है। बोलते हैं कि सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें MiG-21 को इजराइल की धरती पर पहुंचाना है। तो पायलट एकदम से घबरा जाता है, जमील एकदम से टेंशन में, यार इतना बड़ा काम कैसे होगा, मेरा परिवार है। तो एजेंट, मोसाद के एजेंट बोलते हैं कि इजराइल ने ये वादा किया है कि MiG-21 को ले जाने से पहले वो हमारे परिवार को सेव करेगा। अभी भी एजेंट ये नहीं बोल रहे कि हम खुद मोसाद के एजेंट हैं। तो रेवदा बोलता है कि ठीक है, मेरे परिवार को सेव कैसे किया जाएगा। तो मोसाद के सारे एजेंट क्या करते हैं, सबसे पहले इस जमील के पूरे परिवार को इराक से निकालकर दूसरे देश में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, वहां रहने के लिए जगह देते हैं, एक अच्छा बिजनेस खुलवाते हैं, वहां उनको एस्टेब्लिश करते हैं। मुनीर रेवदा को अब पूरा विश्वास हो जाता है इन लोगों के ऊपर, इजराइल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन रेवदा एक ही चीज बोलता है कि इस MiG-21 को लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि रशिया के समझौते के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से इसके अंदर इतना फ्यूल ही नहीं डाला जाता कि मैं इसको उड़ा के इजराइल की धरती तक ले जा सकूं। तो इसके लिए भी वो एजेंट एक प्लानिंग करते हैं। वो बोलते हैं कि जब भी इसमें फ्यूल डाला जाए, अब हमें एक चीज करना है, तुम्हें एक चीज करना है, जो भी इसमें फ्यूल भरता है उसको सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि तू तो क्या है, रशिया का नौकर है, तू क्या है, रशिया का गुलाम है, तभी तो तू रशिया के हिसाब से चल रहा है। अब यहीं पर मुनीर क्या करता है, जब भी MiG-21 को मतलब एज ए ट्रेनिंग के लिए उड़ाने लेके जाता है, तो फ्यूल उसमें इतना ही डाला जाता था जितना ट्रेनिंग करके वापस आ जाए। वो अब उसका एक ही काम होता है फ्यूल वाले को बोलना, यार तुम तो हमेशा क्या रहो, रशिया के ही गुलाम रहो, रशिया के हिसाब ही से चलो। अब बार बार एक ही चीज को सुनने से उनको क्या होता है, गिल्ट होना शुरू हो जाता है। वो बोलते हैं कि यार हम किस बात के रशिया के नौकर हैं। तो बोलता है साला रशिया ने कहा है कि फ्यूल इतना ही भरो, तो इतना ही भर रहे हैं। तो एक दिन उस व्यक्ति को आ जाता है गुस्सा, बोलता है भाड़ में गया रशिया, भाड़ में गया सब कुछ, ले मैं तो पूरा ही फ्यूल भरूंगा और नहीं हूं मैं रशिया का नौकर। बस इसी चीज का इंतजार था मोसाद के एजेंट को या मुनीर को। अब इसमें पूरा फ्यूल भरा जाता है।